जय जय श्री राधे। पिछले 2 भागों में हमने ध्यान की विधि और उसके महत्व को समझा। अब इस अंतिम भाग में हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर समझेंगे। ध्यान करते समय मन को एकाग्र कैसे करें? क्योंकि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि मन शांत नहीं रहता। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी दिन भर के कामों के विचार। कभी मन सोचता है आज क्या करना है, किससे क्या बात हुई या आगे क्या होगा। संत कहते हैं मन का स्वभाव ही भटकना है। इसलिए अगर ध्यान करते समय मन भटकता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ध्यान असंभव है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अभ्यास की आवश्यकता है। मन को एकाग्र करने की विधि। जब आप ध्यान करने बैठें तो अपनी आंखें हल्की बंद करें। अब अपने ध्यान को बाहों के बीच के, जहाँ हम तिलक की रचना करते हैं, वहाँ पर केंद्रित करें। इसे योग में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख भी कहा जाता है। अब कल्पना करें कि इस बिंदु पर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। ऐसा महसूस करें कि ये प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर को भी प्रकाशित कर रहा है। अगर ध्यान के दौरान मन भटक जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे धीरे धीरे फिर से उसी बिंदु पर ले आएं। याद रखिए, मन से लड़ना नहीं है, बस उसे प्रेम से संभालना है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार से, प्रेम से संभालती है, वैसे ही हमें अपने मन को प्रेम से संभालना चाहिए। ओम का, हरि का, कृष्ण का, राधा का, राम का, जो आपको रुचे उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान के दौरान नाम का, ओम का, राधा का, कृष्ण का मानसिक जाप करना भी बहुत सहायक होता है। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है। जब हम मन ही मन नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। धीरे धीरे हमारी सांसें भी शांत होने लगती हैं, और जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी अपने आप शांत होने लगता है। संत कहते हैं जब सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। ध्यान के अनुभव धीरे धीरे, जब ध्यान गहरा होने लगता है तो कुछ साधकों को भीतर दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कभी ध्यान में छोटा सा सितारे जैसा प्रकाश दिखाई देता है, कभी सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है, और कभी एक मधुर ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। लेकिन ये अनुभव हर व्यक्ति को तुरंत नहीं होता। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मन अधिक शांत और स्थिर होने लगता है। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का असली उद्देश्य है स्वयं को पहचानना, ये समझना हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम केवल विचारों का समूह भी नहीं है। हमारे भीतर एक अमर आत्मा है जो अनंत शांति और आनंद का स्रोत है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो व्यक्ति को
भीतर ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। संत कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। इसलिए ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास ना समझें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान जरूर करें। सुबह का समय, रात का समय ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप रोज एक ही स्थान पर ध्यान करेंगे तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचय होने लगेगा। धीरे धीरे वह स्थान स्वयं ध्यान के लिए प्रेरित करने लगेगा। और जब ध्यान नियमित रूप से किया जाता है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। मन शांत हो जाता है, विचार सकारात्मक हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। इसलिए ध्यान को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाने की यात्रा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। महाराज श्री की कृपा से एक अगली वीडियो में एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ हम फिर से मिलने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।